हमारे खास मेहमान हैं शंभू जी। एक बड़ा सवाल है कि जो एक क्लीन स्वीप या बहुत सारी बातें चल रही थी, संजीव बालियान की सीट अगर बात की जाए, उनको लेकर बड़ी टफ फाइट हो रही थी। ऐसी करीब 20 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर बहुत कड़ी चुनौती है। आपका टेक इस पर? देखिए, संजीव बालियान के लिए एक दिक्कत तो हरिंदर मलिक हैं जी, वो भी जाट हैं। चूंकि ये बालियान है, शायद इसीलिए राकेश टिकैत, वो चूंकि खुद भी बालियान गोद से आते हैं, इसलिए उन्होंने कोई बयान जारी नहीं किया पूरे चुनाव में। इसके पहले तो लगातार राकेश टिकैत बीजेपी पे हमलावर रहे, लेकिन चुनाव के दौरान अब कुछ नहीं, एकदम चुप्पी साध गए। और यहाँ तक कि इसके पहले जो किसान आंदोलन अभी कुछ महीनों पहले हुआ, उसमें भी वो चुप रहे। तो इसका वजह ये भी है कि जाटों का भी दबाव पड़ा होगा। लेकिन हरिंदर मलिक जमीन के आदमी हैं, तो टक्कर बहुत ज़बरदस्त है वहाँ पे, और बसपा भी टक्कर दे रही है। इतना आसान नहीं है संजीव बालियान के लिए सीट निकालना। शंभुनाथ जी, एक और चुनौती का मैं जिक्र करूंगा। संगीत सोम जो लगातार डंके की चोट पर कह रहे हैं वहां घूमकर कि हम बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, संजीव बालियान के पक्ष में नहीं। ये जो आपसी सिरपुटव्वल है, ये भी कुछ असर दिखाएगी क्या? देखिए, जो संगीत सोम है, चूंकि उनको टिकट भी नहीं मिली, तो सारा जितना यहाँ पे वो क्षत्रिय समाज को लेकर नहीं, राजपूतों का जो विरोध चल रहा है, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो या सहारनपुर भी हो, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे संगीत सोम है। अचानक इतनी बड़ी बड़ी रैली करना, पिछले दिनों एक रैली में 10-15 हजार लोग पहुंच गए। लोग भीड़ में तो वैसे भी इस गर्मी में कौन निकलता है, अचानक रैली में पहुंच जाना, ये कोई सामान्य बात नहीं थी। उसके लोगों का पैसा लगा था। राजस्थान में भी चल रहा है। तो ये जो लगातार ये जो राजपूतों का गुस्सा है, वो कई बातों को लेकर के है ना, कई बातों को लेकर के है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ चुनाव पहले और दूसरे फेज में होना, वहाँ बहुत ज़्यादा है। जैसे पहले फेज में हम मुजफ्फरनगर देख रहे हैं या सहारनपुर देख रहे हैं, सेकेंड फेज में पूरा मेरठ मंडल आ जाएगा। तो यहाँ बहुत ज़्यादा विरोध दिखाई पड़ रहा है। इवन गौतम बुद्ध नगर सीट पर भी विरोध दिखाई पड़ रहा है, खुर्जा में, जहाँ उनका बहुमत है। तो संगीत सोम का कोई ना कोई रोल है, जिसके लिए ये सारे जो बिल्कुल, यानी आपसी विरोध का सामना करना पड़ेगा, और इसका भी खामियाजा मुमकिन है उठाना पड़े, भुगतना पड़े। अब देखना होगा कि चुनाव में होता क्या है। छिंदवाड़ा का जल्दी से रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से हमारे सहयोगी शुभम इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अंकित भट्ट उधमपुर से जुड़ रहे हैं। राजीव सिंह का रुख करेंगे, वो नागपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम, सबसे पहले अब मैं आपके पास आऊंगा। छिंदवाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, एकमात्र सीट जो बीजेपी नहीं जीत पाई थी, और इस बार इस सीट के लिए पुरजोर ताकत झोंक दी गई है। असर दिख रहा है क्या? बिल्कुल ठीक कहा आपने समीर। सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि देश की सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा है। 2014 में जब बीजेपी की इतनी लहर थी, उसमें चुनाव नहीं जीती, 2019 में नहीं जीती, और इस बार तो बीजेपी ने पूरी कोशिश की है। खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए, रोड शो किया। न सिर्फ रोड शो किया बल्कि यहाँ पर छिंदवाड़ा में रात भी रुके, देर रात बैठक हुई। जेपी नड्डा है, मुख्यमंत्री मोहन यादव के तो 9 बार दौरे छिंदवाड़ा में हो चुके हैं। यहाँ के जो मेयर थे, कमलनाथ के करीबी थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए। एक विधायक शामिल हो गए, दीपक सक्सेना जो कमलनाथ के सबसे करीबी थे, 40 साल से उनका साथ बना हुआ था, वो शामिल हो गए। तो पूरी कोशिश यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी हुई है कि किसी भी तरह से कमलनाथ को कमज़ोर किया जाए। बहरहाल ये वही पोलिंग बूथ है जहाँ पर कुछ ही देर बाद कमलनाथ और उनका परिवार आएगा वोट डालने के लिए। इनसे कुछ लोग भी आए, मतदाता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? राम से जीवन है। क्या मुद्दे हैं आपके छिंदवाड़ा के इस बार? अच्छा, आप बताएं, आप युवा मतदाता हैं, क्या नाम है आपका? नकुलनाथ जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? रवि माहौर है। क्या मुद्दे हैं छिंदवाड़ा के इस बार? विकास के लिए कमलनाथ जी को वोट डालेंगे। चलिए, तो मतदाता अपना मत का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। देखना होगा इस बार के चुनाव में, क्योंकि माना जा रहा है कि कड़ी टक्कर है। बंटी साहू बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। जितने बड़े नेता यहाँ पर आ सकते थे, जितनी रैली हो सकती थी, जितने रोड शो हो सकते थे, वो सब किया है। इससे पहले का अगर आप चुनाव देखें 2019 का, तो नकुलनाथ 37,000 वोटों से छिंदवाड़ा से जीते थे, और उस समय कमलनाथ हालांकि मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार 2019 शुभम, हम आपके पास आ रहे हैं। हम सीधे चलेंगे उधमपुर। उधमपुर की अगर आबादी की बात की जाए तो न्यू मैक्सिको जो सिटी है उससे कहीं गुना न्यू मैक्सिको से ज्यादा है। लेकिन तीसरे टर्म के लिए जितेंद्र सिंह यहां पर ताकत आजमा रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा। अंकित, क्या हाल है वहां पर? और यह बताइए, लोगों में उत्साह है कि नहीं? वोटिंग के लिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं?
बिल्कुल निशान, धारा 370 हटने के बाद पहली बार लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं यहाँ पे। कुछ देर पहले यहाँ पर बारिश हो रही थी, लेकिन इन सब के बीच लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से लंबी लंबी कतारें जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। हर वर्ग जो है वो यहाँ पर वोट अपना कास्ट करने के लिए आया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो भी यहाँ पर डिप्लॉय की गई है और लगातार जो वोटिंग है वो हो रही है। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आज आप वोट कास्ट करेंगे? सर वोट डालेंगे। फर्स्ट टाइम वोट रहे? हाँ। पहली बार डाल रहे हैं? हाँ। आप? सेकंड टाइम है। क्या पार्टी देख के, डेवलपमेंट को लेकर, किस चीज़ को? हम तो मुद्दों को देख के ही देंगे ना वोट। यहाँ पर क्या मुद्दे हैं? सर मुद्दे यही हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। 6-7 साल हो गए हैं, अभी तक भर्ती वगैरह कोई नहीं हो रही है। जेकेपी की तरफ से कोई कुछ नहीं हो रहा है, मतलब सरकार ही नहीं है पहले नंबर पे। तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो वोट है वो कास्ट किया जा रहा है। साहब, हम देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से आप खड़े हुए हैं। क्या डेवलपमेंट एक मुद्दा है जिसको लेकर आज वोट कास्ट करेंगे? हमारा मुद्दा यही है जनाब, देखो रोज़गार खुलना चाहिए, कारोबार खुलने चाहिए। जो जिन बच्चों ने पढ़ाई की है नौकरी मिलनी चाहिए। ये नहीं कहेंगे सबको ही मिलेगी, लेकिन ये बंद ही हो गया सब कुछ।